नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो अंगीरा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है किस्मत का ग्रह। क्या आपकी जन्म कुंडली में भी कोई किस्मत का ग्रह है जो आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या खाना नंबर 2 का प्लैनेट ही हमेशा किस्मत का ग्रह होगा? क्योंकि श्लोक में ये समझाया गया है कि घर चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता हो। क्या ये बात सत्य है या फिर ये कंडीशंस इसकी कुछ है जो कि हम समझ नहीं पा रहे? अगर किस्मत का ग्रह हमारी जन्म कुंडली में है तो वो किस्मत का ग्रह कहाँ है? हमारा भाग्य उदय कब होगा? इन सारे विषयों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज सेकंड हाउस को लेकर बात करते हैं कि सेकंड हाउस में ये बात कही है कि ग्रह चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता हो। अगर सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट आया वो ग्रह किस्मत बन जाता है तो कोई और फॉर्मूला नहीं होता। और अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो कहां हमारा ग्रह किस्मत मिलेगा? क्या हमेशा सेकंड हाउस का जो प्लैनेट आपका विराजमान होगा सेकंड हाउस में वही ग्रह किस्मत बनेगा? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा श्लोक समझें तो आपको समझ आ जाएगा कि सेकंड हाउस का प्लैनेट कब ग्रह किस्मत बनता है। उसमें लिखा यह गया है कि 9वें घर से पानी उठता है, 10वें घर में बादल बनते हैं, दूसरे घर पर वो टक्कर खाते, चौथे घर में वर्षा होती है। अगर इनमें से कोई एक जगह भी एम्प्टी हुई तो आप समझ रहे हो, अगर टक्कर नहीं खाए तो वर्षा नहीं होगी। अगर जहां वर्षा होनी है वहां प्लैनेट नहीं है तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अगर पानी 9वें घर से उठ रहा है और 10वें घर में बादल ही नहीं बन रहे तो भी वर्षा नहीं होगी। और अगर पानी ही नहीं उठा तो बादल में पानी ही नहीं होगा तो वर्षा होगी ही नहीं। तो ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी अगर 9वें घर, 10वें घर, दूसरे घर और चौथे घर में प्लैनेट है। अदरवाइज ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। दूसरे घर का जो भी प्लैनेट होगा हमेशा ग्रह किस्मत का नहीं बनेगा। ये चीज आप समझ लें। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई भाग्य का और किस्मत का ग्रह है तो वो आपको कैसे मिलेगा और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये प्लैनेट मेरा किस्मत का ग्रह है। तो ये चीज समझें कि आपकी किस्मत बंद मुट्ठी के खानों में होती है। बंद मुट्ठी के खाने मैंने हमेशा बताया, खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10, ये हमारे बंद मुट्ठी के खाने होते हैं। और इन्हीं बंद मुट्ठी में हमारी कहीं ना कहीं किस्मत छुपी होती है। अब इस किस्मत के ग्रह में हमें सबसे पहली चीज देखनी है कि हमारा पहला खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 में कोई प्लैनेट तो नहीं है जो कि उच्च राशि का या स्वह राशि का होकर विराजमान है। अगर हमें बंद मुट्ठी के खानों में कोई उच्च ग्रह या स्वह राशि का ग्रह मिल जाता है तो वो ग्रह हमारा ग्रह किस्मत कहलाएगा। पर फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लें कि आपके बंद मुट्ठी के खानों में एक भी प्लैनेट नहीं है, या फिर अगर कोई प्लैनेट है तो वो शत्रु राशि का होकर बैठा है। मान लीजिए सूर्य देव खाना नंबर 10 में बैठे। इस समय आपकी जन्म कुंडली में बंद मुट्ठी के खाने में आपको ग्रह किस्मत नहीं मिला। अब हम चेक करते हैं खाना नंबर 9। क्योंकि हमें बंद मुट्ठी के खानों में कोई भी किस्मत का ग्रह नहीं मिला, इसलिए हम खाना नंबर 9 में अपना किस्मत का ग्रह आइडेंटिफाई करने चलते हैं। अगर खाना नंबर 9 में कोई शुभ ग्रह मिलता है हमें, जैसे कि बृहस्पति देव, सूर्य देव, मंगल देव या चंद्र देव, जो कि खाना नंबर 9 में हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, अगर ये प्लैनेट हमें मिलते हैं तो हम इन ग्रहों में से जो भी ग्रह हमें मिलता है उसे किस्मत का ग्रह बना सकते हैं। अदरवाइज हमें आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर हमें 9th में भी नहीं मिला तो हम खाना नंबर 3 में चलते हैं। अगर 3 में भी नहीं मिला तो हम खाना नंबर 11 में चलते हैं। अगर 11 में भी नहीं मिला तो हम खाना नंबर 6 में चलते हैं। अगर 6 में भी नहीं मिला तो हम खाना नंबर 12 में चलते हैं। और अगर हमें 12 में भी नहीं मिला तो जिस दिन आप पैदा हुए हो और जिस जन्म समय में आप पैदा हुए हो वो जिस भी ग्रह के अंतर्गत आता है वो ग्रह आपका किस्मत का ग्रह बन जाएगा। पहले आपको स्टार्टिंग में बंद मुट्ठी के खाने चेक करने हैं, फिर खाना नंबर 9, फिर खाना नंबर 3, फिर खाना नंबर 11, फिर खाना नंबर 6, फिर खाना नंबर 12। अगर इनमें से नहीं मिलता तो आपका जन्म का
जो वार हुआ, जैसे मंगलवार हुआ तो मंगलदेव आपके जन्म के एक प्लैनेट हुए, और जन्म के समय का प्लैनेट जो हुआ, मान लीजिए मैं दिन के समय ही पैदा हुआ 1 बजे के आसपास, तो मेरा जन्म का जो समय का प्लैनेट होगा वो भी मंगलदेव आता है, या फिर आपके कोई और भी आ सकते हैं। अगर आपका जन्म का ग्रह और जन्म के समय का ग्रह सेम नहीं है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा जिसको देनी है वो जन्म के समय को ग्रह को देनी है, ना कि जन्म के दिन के ग्रह को। इस चीज़ का सदैव ध्यान रखें। तो ये अगर आपको सिचुएशन समझ आ गई कि कैसे हमें ग्रह किस्मत फाइंड करना है, ये तो एक पहली चीज़ हो गई कि आपको ग्रह किस्मत फाइंड करेंगे, कौन से ग्रह के साथ आपकी किस्मत सिग्निफाई करती है, और वो अगर किस्मत का ग्रह आपकी जन्म कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी लेकर बैठा है तो आपकी किस्मत हमेशा आपको साथ देगी और आपको बहुत ही भाग्यशाली बनाती है। अगर नहीं तो आपकी किस्मत ही अगर खराब है तो बहुत सारी चीज़ में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं भाग्य उदय के समय की। जिस भी ग्रह की राशि 9th हाउस में आती है उस ग्रह से रिलेटेड टाइम पीरियड में आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। इस चीज को आप समझ लें। मान लीजिए मंगल देव है तो 28 ईयर्स, बृहस्पति देव है तो 16 ईयर्स के बाद, शुक्र देव है तो 26 की एज के बाद, चंद्र देव है तो 24 की एज के बाद, ऐसे ही सेम। अगर मान लीजिए किसी के शनि देव का पीरियड आ रहा है तो उसका जो भाग्योदय का समय होता है वो 36 वर्ष के बाद होता है। इस चीज का सदैव ध्यान रखें। और ऐसे आपने बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे जिनका भाग्योदय बहुत ही लेट होता है, क्योंकि अमूमन तौर पर खाना नंबर 9 में बृहस्पति देव की सिग्निफिकेंस बहुत कम मिलता है। क्योंकि अगर 9th हाउस में मान लीजिए बृहस्पति देव की राशि है, मान लीजिए धनु राशि है, लेकिन उसमें बैठे हुआ प्लैनेट का भी सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ होता है। अगर 9th हाउस में बैठे ही शनि देव हैं या फिर बुध देव हैं या फिर कोई और प्लैनेट्स बैठे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो भाग्योदय होगा वो 16 साल की उम्र में होगा। उन प्लैनेट्स जो 9th हाउस में बैठे उनका भी असर पड़ता है भाग्योदय के समय में। तो इस चीज का सदैव ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।